गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर सेकंड हमारा जो कंटेंट चल रहा था आपको पता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपने कल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ प्रीवियस नॉलेज गेट की थी। ओइटा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ओइटा स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ओइटा क्यूब की और ओइटा 4 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। ओइटा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी रूट नफी 1, ओइटा स्क्वायर की 1 नफी 1, ओइटा क्यूब की नफी ओइटा, ओइटा 4 की 1। ये मैंने एक बार दोबारा आपको ये ओइटा की जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो मैंने आपको लिख के दी। आपको रैशनल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में, इमेजिन नंबर के बारे में सबको समझाया था, और आज उसकी असाइनमेंट भी आपको भेज दी जाएगी। उसमें से जो भी आपके डाउट्स होंगे आपने मुझे कल सुबह तक व्हाट्सएप कर देना है, मैसेज कर देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर 2 का अगला टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दें, रूट के अंदर यदि नेगेटिव होता है, रूट के अंदर यदि नेगेटिव फॉर्म हो, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा -9, यदि रूट के अंदर माइनस हो, उसको हटाना हो, रिमूव करना हो, रूट के अंदर माइनस को रिमूव करना हो तो हम ओइटा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ओइटा। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों? 3। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे रूट नफी 25 है। नफी का मतलब माइनस। मैंने आपको बताया था कि जैसे आप बड़े क्लासेस में +1 में आप जा चुके हैं तो माइनस को आप नफी भी बोल सकते हैं। यदि नफी बोलो तो ज्यादा बेस्ट रहता है। नफी 25 को हम बोलेंगे 5, और रूट के अंदर माइनस है, उसको रिमूव करना है तो क्या करेंगे? ओइटा लगाएंगे। अब है रूट नफी 36, इसको हम क्या लिखेंगे? 36 का रूट क्या है? 6, और माइनस का रूट ओइटा। ऐसे रूट नफी 49 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 ओइटा। ऐसे ही रूट 27 माइनस रूट 27 है। 27 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3√3 ओइटा। 27 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इसके पेयर बन चुके हैं, जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट में आ जाता है। ऑलरेडी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे क्वेश्चन रूट नफी 9 इंटू रूट नफी 30, रूट नफी 4 या रूट 16 ले लेते हैं, रूट नफी 16। तो रूट 9 का जो हमने सोल्व करना है कैसे आएगा, अभी बताया था आपको। रूट के अंदर माइनस है तो उसको क्या लिखेंगे? ओइटा। और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 इंटू नफी 16 को 4 ओइटा, 3 4 या 12 ओइटा 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 स्क्वायर। 12 इंटू ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। तो हमने आंसर गेट किया नफी 12 या -12। तो ये था, आपको मैंने अभी बताया, यदि रूट के अंदर नेगेटिव हो, वैसे वो इमेजिनरी पार्ट होता है, रूट को नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव हो तो उसको रिमूव करना हो तो हम वहां पे ओइटा लगाते हैं, और जो हमें स्क्वायर रूट गिवन होता है उसका स्क्वायर रूट हम लिख देते हैं। सो मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे मैं ये आपको समझा रहा हूं, अभी बिल्कुल छोटा छोटा लेवल में ले रहा हूं, आगे आगे बढ़ते जाओगे तो इससे बड़ा लेवल आता जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज भी बहुत कुछ होगा।
आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोटबुक पे जरूर लिखते रहना है, और जैसे ही आपका लॉकडाउन ओपन होता है तो इसकी जो असाइनमेंट है जो मैंने आपको समझाया उसके जो फॉर्मूलाज होंगे, उसकी जो टाइप्स होंगी वो भी आपको दी जाएंगी। अब ये क्वेश्चन है, हम छोटी क्लासेस में हमें टीचर से बात बताते थे, एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज होती थी जैसे रूट पी इंटू रूट क्यू आ गया, तो इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती थी रूट पी क्यू। बच्चे कहने लगे सर इसको हम उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इसको p मान लो, इसको q मान लो। देखो बेटा कंपेयर कर लो, इसको p मान लो, इसको q मान लो, तो क्या होगा रूट 9 इंटू 16 हो गया ना, रूट 9 इंटू 16। तो हम इसको करेंगे माइनस 16, माइनस माइनस आपस में क्या होगी कैंसल, 16 को 9 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, नहीं करनी तो इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, इसका 4 होता है, तो आंसर क्या आ गया 12। बट यहां पे आपका माइनस 12 आंसर आया, यहां पे 12 आया, अब कंफ्यूज हो गए ना। याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने अलग अलग से मेंशन करने हैं जो भी रिजल्ट होगा, बट यहाँ पे रूट p है, यहाँ पे रूट q है, रूट p क्यों ऐसे तो ये प्रॉपर्टी है ही है, हम रीड करके आए हैं, बट यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लागू नहीं हुई क्योंकि इस प्रॉपर्टी का भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, यदि p की वैल्यू एक साइड पॉजिटिव है एक साइड है नेगेटिव, या p की वैल्यू नेगेटिव है या q की वैल्यू है पॉजिटिव, या दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, तब ये रूल यूटिलाइज होता है, लागू होता है। और यदि p की वैल्यू नेगेटिव है और q की वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है नॉट बिलोंग, यूटिलाइज नहीं होती। नॉट बिलोंग का मतलब बिलोंग नहीं करती, यूटिलाइज नहीं होती। कब होगी ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज, या तो ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो, या ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो, या ये दोनों पॉजिटिव हो, जैसे मैंने लिखा p की वैल्यू पॉजिटिव हो और q की वैल्यू नेगेटिव हो। यहां पे पॉजिटिव वैल्यू जैसे +9 -16, या p नेगेटिव यहां पे माइनस थी और q +16 होता, या दोनों ही पॉजिटिव होते। बट यदि दोनों नेगेटिव है, जैसे यहां भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो ये वाली स्टैंडर्ड जो प्रॉपर्टी है यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है, ये आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। तो इसी कारण मैंने आपको इसको थोड़ा सा समझाया और इसको भी आपने नोट कर लेना। वैसे तो एग्जाम जब भी आपका एग्जाम होता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी नोट्स बने हुए हैं जिसमें जैसे आपको मॉडर्न की बुक मैंने बोला लगेगी, एनसीईआरटी की लगेगी, आरडी शर्मा की है जो ऑब्जेक्टिव साथ लेंगे, मैंने आपको कल बोला था। बट मैं आपको ये भी कह रहा हूं मॉडर्न प्लस एनसीईआरटी के लिए जो सब्जेक्टिव बच्चे हैं उसके बाद मेरी एक फाइल बनी हुई है जिसमें मैंने आज तक जो भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आरडी शर्मा में बुक में से, कुछ मंजीत में से, अलग अलग बुक्स में से, प्रदीप में से, मैंने वो एक नोट्स बना रखे हैं सम्स के, वो भी आपको प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवाई जाएगी उसकी। रूट पी रूट इसके बारे में अभी आपको नॉलेज दी, पी पॉजिटिव होना चाहिए क्यू नेगेटिव, या पी नेगेटिव क्यू पॉजिटिव, या दोनों के दोनों पॉजिटिव, तब ये प्रॉपर्टी यूटिलाइज होती है। अदरवाइज ये दोनों नेगेटिव है तो आप इसको अलग अलग शो करके सोल्व करना है। वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप अलग अलग ही शो किया करो, इस प्रॉपर्टी को लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है। सो स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक आ रहा है जो अब शुरुआत हो रही है मेन लेक्चर की। ये जो मैं अभी दी ये भी प्रीवियस नॉलेज थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो कल वाले लेक्चर में पेंडिंग रह गई थी वो आज आपको बताई। बट आज का जो लेक्चर है उसमें बच्चों आप सीखोगे इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपस में इक्वल होते हैं
यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैंने लिखी यहां पे, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस ओइटा बी एंड c प्लस ओइटा डी आर इक्वल, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, तो उसका आंसर ये आएगा। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल के जरिए भी बताऊंगा। a प्लस ओइटा बी इज इक्वल टू सी प्लस ओइटा डी है। तो देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a प्लस ओइटा बी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, c प्लस ओइटा डी सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब ये हम आपस में इक्वेट करते हैं, इक्वल होते हैं, तो रूल क्या कहता है, डेफिनेशन क्या कहती है, यहां पे लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। जब दो, इसको हम Z1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कॉम्प्लेक्स नंबर को C या Z से डिनोट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में चेक कर सकते हो आप वहां पे। तो मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नाम दे दिया Z1 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने नाम दे दिया बच्चों Z2। Z1 की मैंने वैल्यू रट गई, जैसे डेफिनेशन में है a प्लस ओइटा बी इक्वल टू Z2 की वैल्यू है c प्लस ओइटा डी। डेफिनेशन क्या कहते हैं भी आपको बताएंगे। मैंने यहां पे लिखा इक्वेटिंग, दोबारा से लिखता हूं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। इसका मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर लो। बच्चे कहते हैं रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ ओइटा नहीं लगा होता, और जिसके साथ ओइटा लगा होता है वो कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो हम इसको इक्वेट करेंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, रियल पार्ट कौन से हुए, इसके साथ ओइटा नहीं है, इसके साथ ओइटा नहीं है, तो a इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, c। ये आपने नोट कर ली, अभी डेफिनेशन है, इसकी एग्जांपल में भी आपको बताऊंगा, इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आएंगे अभी आपको, वो मैं अलग से आपको अभी करवाऊंगा। पहले मैं अभी की डेफिनेशन दे रहा हूं कि कैसे इक्वेट करते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे, तो b इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, d। बच्चे कहते हैं ओइटा साथ में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ओइटा के साथ ओइटा कंपेयर हो गया, ओइटा स्टैंडर्ड है नहीं लिखना, इसके जो रियल पार्ट्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वो लिखने होते हैं, उसको इक्वेट करना होता है। तो ये टोटल मिलके बनती है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। ये आपने जरूर आज के नोट्स के रूप में आपने अपनी नोटबुक पर इसको उतारना है जी। दोबारा से बोलता हूं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स a प्लस ओइटा बी एंड c प्लस ओइटा डी, दो तरह के हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए थे और बोला गया था ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये रूल है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ इक्वेट करना है, इक्वल करना है। और इस तरह के क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में से दिए जाएंगे और आपने वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर लेना है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो इसके क्वेश्चंस की अभी शुरुआत होगी और आपने उन क्वेश्चंस को लिख लेना है जी नोटबुक पर। ये मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स क्वेश्चंस लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आई टेक 4x प्लस ओइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस ओइटा 6 या 6 ओइटा लिख सकते हैं, एक ही बात है। देखो मेरे को खुद को नहीं पता, पहले हम चेक करेंगे कि आज हमारे टीचर ने हमें यह बताया था कि यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो कौन सी डेफिनेशन बनेगी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको हम Z1 बोल सकते हैं, इसको हम Z2 बोल सकते हैं। ये एग्जाम में लिखना तो आपकी इच्छा, नहीं लिखना तो आपकी इच्छा, पर ये जरूर लिखना है इक्वेटिंग रियल एंड
इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना है। अब देखेंगे कौन सा रियल पार्ट है, इसके साथ ओइटा नहीं है तो ये रियल पार्ट हुआ, इक्वल टू इसमें से रियल पार्ट कौन सा हुआ, अब ओइटा से ओइटा कंपेयर किया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां पे ये इमेजिनरी पार्ट है ना यहां पे, और इधर इमेजिनरी पार्ट ओइटा वाला ये है तो -6 कंपेयर कर लीजिए। एग्जाम में आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हमने तो x की वैल्यू गेट कर ली, कितनी आई बच्चों 3/4, और दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 3/4 पुट इन दिस वन, x की वैल्यू 3/4 इसमें पुट कर देनी है, पुट करेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, 3 3 या 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, और ये पॉजिटिव 9/4 है, उधर जाके कौन सा हो जाएगा -9/4, पॉजिटिव वैल्यू गोज टू दिस साइड, चेंज इनटू नेगेटिव वैल्यू, -y, यहां पे 4 एलसीएम लेंगे, -24 -9 माइनस वाई इज इक्वल टू 24 और 6 30 और 3 -33/4, यहां पे माइनस क्यों आया, माइनस प्लस 24 और 9 को प्लस किया 33, हमने देखना दोनों में से बिग कौन है 24 या 9, 24 के आगे साइन कौन सा माइनस का, इसी कारण हम यहां पे माइनस लगाएंगे, माइनस के साथ माइनस आपस में कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 33/4, और लास्ट में आपने एग्जाम में लिखना है हेंस x इज इक्वल टू 3/4 एंड y इज इक्वल टू 33/4 वी गेट, या हेंस दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख दो, उसमें क्या होगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर कर लो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, उससे हम x और y की वैल्यू गेट कर सकते हैं। अभी आपको मैं दो एग्जांपल्स और भी दूंगा अभी इसकी, ये भी आपने वीडियो पॉज करके, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो पॉज करके इसको आपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आज के लेक्चर की और कल के लेक्चर की आज दो असाइनमेंट आपको भेज दी जाएंगी, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उसमें से यदि आपके कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपने कल तक वो मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सम्स भेज देने हैं, ताकि मैं उसकी वीडियो भी जल्द से जल्द आपको शेयर कर सकूं। Next question is x minus oita y 3 plus 5 oita minus 6 plus 24 oita। बच्चों जो ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बुक में से ले रहे हैं सर, अभी मैं कोई बुक में से नहीं ले रहा, आपको जो असाइनमेंट मिलेंगी आज जैसे भेजूंगा वो मॉडर्न की बुक की भी होंगी, मंजीत, जो भी मेरे को लगेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, ताकि वही क्वेश्चन भेजूंगा जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो मैंने पहले भी कहीं से भी सुना हो, और मेरे टीचर साहब भी जब हम पढ़ते थे अपने समय बताते थे कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल बाय फुल नंबर गेट कर सकते हो। और कैसे गेट कर सकते हैं, बस आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने टीचर के लेक्चर को ध्यान से सुनना है, यदि उसमें से कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, अपने टीचर से क्लियर करना है, और जो टीचर आपको असाइनमेंट देता है उसको सॉल्व आउट करना है,
और 1 to 2 आवर जो बच्चे पढ़ते हैं 1 आवर भी पढ़ लेते हैं मैथ को, मुझे नहीं लगता वो लाइफ में 100/100 गेट ना कर सकें। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल है। कई टीचर्स बताते हैं मैथमेटिक्स की डेफिनेशन ये है, उनका मतलब ये है, बट मैंने प्रैक्टिकल किया है। मैं तो ये कहता हूं बच्चों, मैथ की डेफिनेशन है डू प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे वो अपने दिमाग में फीड होती चली जाएगी। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही पूरा चैप्टर समझ आता है और हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर होते हैं। दिस क्वेश्चन आई टेक नाउ। x माइनस ओल्टा बाई 3 प्लस 5 ओल्टा। देखा तो ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में, इसमें रियल पार्ट इसमें भी है, आपस में मल्टीप्लाई में है। तो पहले तो इसको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। देखो कैसे, x को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना 3x। इस x को पूरे से मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। x को 5 से किया 5x ओल्टा, माइनस ओल्टा y को 3 से किया माइनस 3y ओल्टा, माइनस ओल्टा y को 5 ओल्टा। देखो x को पहले इन सबसे मल्टीप्लीकेशन की, फिर माइनस ओल्टा y को इससे किया, तो क्या बनेगा माइनस 3y ओल्टा। और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, देखो क्या बनेगा, y को 5 से किया पहले तो माइनस प्लस माइनस, y को 5 से किया 5y, ओल्टा को ओल्टा से किया ओल्टा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6 प्लस 24 ओल्टा। अब ये 3x है, सिमिलर राइट 5x ओल्टा, सिमिलर राइट माइनस 3y ओल्टा, सिमिलर राइट ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 होती है, यहां पे -1 लिख देंगे इज इक्वल टू 3x प्लस 5x ओल्टा माइनस 3y ओल्टा माइनस माइनस प्लस 5y। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा रियल पार्ट सेलेक्ट कर लो, 3x ये प्लस 5y, क्योंकि इनके साथ ओल्टा नहीं है, इनको अलग लिख लो। इनके साथ ओल्टा है दोनों को, इसमें से ओल्टा कॉमन ले लो, क्या बचेगा देखो बन गया ना ये z1, ये रियल पार्ट प्लस ओल्टा इमेजिनरी पार्ट, इस फॉर्म में बनाना होता है। a प्लस ओल्टा b, ये a मान लो प्लस ओल्टा, ये मान लो b, इक्वल टू क्या होना चाहिए c प्लस ओल्टा d। मैंने शुरुआत में बताया था, देखो ये c प्लस ओल्टा d, ये ओल्टा ये d हो गया ना। अब क्या डेफिनेशन थी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। इक्वेट करेंगे 3x प्लस 5y किसके इक्वल आएगा, -6 के। 5x माइनस 3y किसके इक्वल आएगा 24 के, उल्टा से उल्टा कंपेयर। तो ये देखो 2 वैल्यूज बन गई। और 10th में हमने सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड किया था बच्चों, पेपर में आया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इसको करेंगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6 या नफी 6, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 24। इस पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन, क्या बनेगा 15x। इसको नंबर 1 लेट कर लो, इसको नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, इसको मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे 3 से। तो 5 से करने जा रहे हैं 15x, 5 5 या 25y, 5 6 या 30। देखो 5 से मल्टीप्लिकेशन की है इसकी, 15x 25y माइनस 30। अब इसको 3 से करो, शाबाश। 15x माइनस 9y, 24 को 3 से करो 72।
अब ध्यान देना, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसल। वी फॉरगेट दिस साइन, प्लस 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 25 और 9 कितने होते हैं 34y, ये प्लस का फॉरगेट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, इसको प्लस करें 102, साइन कौन सा लगेगा माइनस का, क्योंकि 72 के आगे कौन सा साइन माइनस, क्योंकि ये साइन हम भूल जाते हैं। y की वैल्यू आगे माइनस 102 ओवर 34, इसकी कटिंग कर दो, कटिंग करो, 34 1 जा 34, 34 3 या y की वैल्यू आ गई -3। बोलो बेटा समझ में आया। और y की वैल्यू -3, अब चाहे तो इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, वो आपकी इच्छा है। तो हम इसमें पुट कर देते हैं 3x, इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट किया था, इसको 2 पुट इन 1, y इज इक्वल टू -3 पुट इक्वेशन नंबर 1, 3x प्लस 5y, y के स्थान पे क्या आएगा -3 इज इक्वल टू -6, -15 इज इक्वल टू -6, 3x is equal to -6, -15 goes to this side, change into positive sign, 3x is equal to 9, x की वैल्यू 3, तो हमने गेट किया x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -3, दैट इज अवर आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट करूंगा, आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, x को पहले इन सब से, फिर ओएटा माइनस ओएटा y को इन सब से मल्टीप्लिकेशन कर दी। ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, फिर रियल पार्ट को अलग कर लिया, ओएटा कॉमन ले लिया दोनों में से, इस फॉर्म में बना दिया जो हमने लिखा था, इसको a मान लो, इसको b, इसको c, इसको d। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वेट कर दिए, दो इक्वेशंस बन के स्टैंडर्ड 10th वाला आपको पता ही है। ये मैंने कौन सा मेथड लगाया, जितने भी स्टूडेंट सभी को आता है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, वो आपकी इच्छा है। x और y की वैल्यू आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आज का जो मैंने बताया, इसके क्वेश्चंस आज आपको असाइनमेंट में भेजे जाएंगे, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, जिसमें आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट्स के साथ कंपेयर कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस अभी आएंगे, ये मैं रब कर रहा हूं, इसको नोट करना है, वीडियो पॉज करके नोट जरूर करने हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें नोट करने की जरूरत नहीं है। जो टीचर आपको व्हाइट बोर्ड पर करवाएंगे, आपने उसको नोट जरूर करना है। जो असाइनमेंट मिलेंगी उसको भी अलग से आपने लिखना है, डाउट्स भी क्लियर करने हैं। उसके अलावा जो आपको मेरी तरफ से नोट्स मिलेंगे वो एक अलग बात है। अब एक प्रॉपर्टी थी स्टैंडर्ड 7th 8th में, a माइनस बी ए प्लस बी, बच्चों याद होगा आपको, करते होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी की होगी आपने पक्का। इसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज आती जाएंगी, जैसे जैसे चैप्टर्स की एक्सरसाइज आएगी उसी तरह मैं प्रॉपर्टीज लूंगा। जैसे Z1 अपने पास है a प्लस ओएटा बी, Z2 अपने पास है c a माइनस ओएटा बी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। पेपर में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूं, क्वेश्चन में बाद में लूंगा। Z1 इसको Z1 इक्वल टू Z2 हमने प्रूव करना है। Z1 की वैल्यू a प्लस ओएटा बी सब्स्टिट्यूट कर दी, Z2 की वैल्यू a माइनस ओएटा बी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इन दोनों को मैं सीधा या तो डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकता हूं, क्यों, a प्लस बी a माइनस बी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, जो हमने छोटी क्लासों में 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में हमने रीड की है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है, ओटा बी का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस, इसको अलग अलग कर लो, ओल्टा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है -1, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने गेट किया। तो कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है, इसको इसके इक्वल प्रूव करो, ये प्रॉपर्टी है जी, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखी, ये प्रॉपर्टी है जो मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज में है, ये आप सभी बच्चों ने नोट करना है जी, जरूर नोट कीजिएगा ये प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form a plus ओल्टा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस ओल्टा ओवर 1 माइनस ओल्टा, ये अपने को क्वेश्चन मैंने लिया। क्वेश्चन चेंज कर देते थोड़ा सा, अब बच्चों याद करो 10th में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, बस यहां पे रूट होता था, याद करो ऐसे क्वेश्चन आते थे ना। तो टीचर से हमें क्या बताते थे, नीचे डिनोमिनेटर में रूट्स वाले हो, डिनोमिनेटर में तो आप इसको रैशनलाइजेशन कर दिया करो ताकि डिनोमिनेटर में रूट ना रहे। पढ़ा होगा आपने, 10th में था, 9th में था, बट उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने बोला था ना, तो डिटेल में आएगा। तो डिनोमिनेटर में उल्टा भी नहीं होना चाहिए, जैसे रूट नहीं होता, रूट नहीं रहना चाहिए तो रैशनलाइजेशन करते हैं, तो वो रैशनलाइजेशन सोल्व हो जाती है, नीचे रूट नहीं रहता। तो उसी तरह उल्टा को हमने खत्म करना हो, रिमूव करना हो डिनोमिनेटर में, तो भी रैशनलाइजेशन करनी होती है। डिनोमिनेटर से मैंने रैशनलाइजेशन कर दिया, ये प्लस का था, मैंने माइनस माइनस ले लिया। अब मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी नीचे वाली, a प्लस बी, a माइनस बी, अभी बताया क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तभी मैंने वो आपको, इससे पहले मैंने आपको वो प्रॉपर्टी बताई थी, ताकि डिनोमिनेटर में हमेशा ये फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लगेगी। ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस 1 को इन सब के साथ, ये प्लस 2 ओल्टा को इन सब के साथ करो जी मल्टीप्लीकेशन। 1 को सेट करेंगे सिमिलर, आई राइट, प्लस 2 ओल्टा को करने जा रहा हूं, 2 4 या 8 ओल्टा, 2 3 या -6 ओल्टा 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 स्क्वायर ओवर 4 4 या 16 ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू देखो, इसको अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे माइनस है 9, ओल्टा का भी स्क्वायर करेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या लिखेंगे, -1। अब 4 - 3 ओल्टा प्लस 8 ओल्टा, ये ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, रिप्लेस कर दो, नीचे बना 16 प्लस 9 माइनस माइनस प्लस 4 -3 ओल्टा प्लस 8 ओल्टा प्लस 5 ओल्टा -3 ओल्टा हो गए, यहाँ पे प्लस 3, 8 में से 3 गए 5, माइनस प्लस माइनस 8 में से 3 गए 5 ओल्टा, माइनस माइनस प्लस 6 और नीचे आया 25, 4 प्लस 6 10 प्लस 5 ओल्टा, ये जो 25 है रियल पार्ट के नीचे भी, इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी लिख दो, 2/5 1/5। आपने क्वेश्चन में सुना, यहां पे मैंने क्या लिखा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ओल्टा b सेपरेट, यहां पे क्वेश्चन था सेपरेट a एंड b, मतलब अब इसको आपने a प्लस ओल्टा b की इक्वल
लेट कर लेना है। अभी देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो गए, इक्वल, तो यहां लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ए की वैल्यू क्या आएगी 2/5, ओल्टा से ओल्टा कंपेयर बी की वैल्यू आएगी 1/5। ये अपना आंसर है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये शुरुआत आज रेशनेशन की। अभी क्वेश्चन में दोबारा से लिख देता हूं एक बार। ये था, फिर इसको रेशनेशन किया गया था। तो ये भी आज शुरुआत हो चुकी है। आगे आगे जैसे जैसे अभी इसकी थोड़ी सी आगे आगे आते जाएंगे इसे हाई लेवल की। क्वेश्चन है 2 प्लस ओल्टा होल क्यूब ओवर 3 प्लस 2 ओल्टा। टू प्लस ओल्टा का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब। ये भी आपने स्टैंडर्ड 9th में भी था, 8th में भी ये प्रॉपर्टी आपने सीखी है। शाबाश। a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3b² a प्लस b क्यूब। ये प्रॉपर्टी यहां पे यूटिलाइज होगी क्योंकि 2 प्लस ओल्टा का होल क्यूब है। क्या लिखेंगे, इसको कंपेयर कर लो a के साथ। a की वैल्यू क्या हुई 2, b की वैल्यू क्या हुई ओल्टा, प्लस के साथ प्लस कंपेयर होल क्यूब इसमें पुट कर दो। a और b की वैल्यू क्या बनेगा जी 2 का क्यूब, क्योंकि यहां पे a का क्यूब है। a की वैल्यू क्या है बच्चों 2 का क्यूब प्लस 3a²। a की वैल्यू क्या थी 2, b की वैल्यू है ओल्टा प्लस 3b² a। 3b की वैल्यू क्या है ओल्टा का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस b क्यूब ओल्टा क्यूब। ओवर में जो है सो लिख दो। इस क्वेश्चन में है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बात वही ए और बी फाइंड करो। रियल और इमेजिनरी मतलब ए रियल पार्ट ये बड़ा, जो इसको हम a प्लस ओल्टा भी लेट कर लेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था। 2 को 3 टाइम करेंगे 8, 2 2 या 4 3 या 12 ओल्टा। ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है बच्चों -1। इस ओल्टा स्क्वायर पे -1 पुट करेंगे 3 2 या 6 और -1 -6। ओल्टा क्यूब का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है माइनस ओल्टा। डायरेक्टली लिख सकते हो एग्जाम में, आप लिख दो ओल्टा क्यूब के स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है माइनस ओल्टा। ओल्टा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है आपने पुट करके दिखाना है, वो आपकी इच्छा। 3 प्लस 2 ओल्टा, 8 में से 6 गई 2, 12 ओल्टा माइनस ओल्टा प्लस 12 ओल्टा। यहाँ पे माइनस ओल्टा के साथ कुछ नहीं होता तो 1 होता है। क्या बनेगा प्लस 11 ओल्टा ओवर 3 प्लस 2 ओल्टा। अभी कौन सा क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी शुरुआत की थी, बैक करना अपने वीडियो को पीछे लेके जाना, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो उसमें मैंने क्या था, यदि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर बच जाए तो क्या करना होता है रैशनलाइजेशन। अभी सारा क्वेश्चन वैसा दोबारा से एक बार आपको मौका है। नीचे प्रॉपर्टी लगेगी a प्लस बी माइनस बी, टू को
इन सबके साथ 11 ओटा को इन सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया जाए, जैसे भी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। 2 3 या 6 माइनस 2 2 या 4 ओटा प्लस 11 3 या 33 ओटा माइनस 22 ओटा ओवर 9 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे ओटा स्क्वायर पे उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ पे बन जाएगा +4। अब मेरे से शायद कोई मिस्टेक होगी यहाँ पे, 11 ओटा को 2 ओटा से करेंगे 22 ओटा स्क्वायर 6 माइनस 4 ओटा प्लस 33 ओटा कितना होता है जी +29 ओटा माइनस 22, यहाँ पे ओटा स्क्वायर है, यहाँ पे ओटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या होती है -1 ओवर 13। 6 + 29 ओटा, यहाँ पे आ गया +22 क्योंकि माइनस माइनस प्लस 13। 6 और 22 28 प्लस 29 ओटा क्योंकि रियल को रियल के साथ ऐड किया, ओवर 13 इसके ओवर 13 इसके। तो इन्होंने बोला सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसमें सेपरेट करनी है, रियल पार्ट अलग करने हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग करने हैं। इसको किसके इक्वल लिख लो, मैंने बोला था a + ओटा b के, यहाँ पे लिख देना सेपरेट कर रहे हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब करने जा रहे हैं इसको अलग अलग। इज इक्वल टू कितना आया आंसर 28/13 प्लस 29 ओवर 13 करो जी इक्वेटिंग, यहां पे लिखोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ए की वैल्यू किसकी इक्वल 28/13, बी की वैल्यू किसकी इक्वल 29/13 हो गए जी। ये इक्वेट हो चुके हैं, इसका आंसर मैं चेक करता हूं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसको वीडियो पोस्ट करके इसको भी आपने वो नोट डाउन जरूर करना है। जी बेटा, अब इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करेंगे, बड़ा इजी है ये भी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + ओटा b, उसे a + ओटा b में बनाना है। जैसे लास्ट में हम जो आंसर आ जाता है a + ओटा b के इक्वल रख के a की वैल्यू फाइंड कर दो और b की वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा इसका एलसीएम लेने की जरूरत है। एलसीएम लेंगे, इन दोनों को एलसीएम ले लिया जी। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, ये एलसीएम ध्यान से सुनो, ये दोनों एलसीएम में लिए, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर लिख सकते हैं न्यूमरेटर में, ये सिमिलर लिखते रहना है।
अब इसको सोल्व कर लो, 1 प्लस ओइटा प्लस 3 माइनस 6 ओइटा, इस 3 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, नीचे 1 को इन सब से, देखो इस 1 को इन सब से मल्टीप्लीकेशन करें, इस 1 को सबसे करेंगे, क्या बनेगा 1 प्लस ओइटा। अब ये माइनस 2 ओइटा को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस 2 ओइटा को 1 से किया, माइनस 2 ओइटा माइनस प्लस माइनस 2 ओइटा को ओइटा से किया, 2 ओइटा स्क्वायर। इसको हम सिमिलर लिखेंगे, वन प्लस 3 4 प्लस ओइटा माइनस 6 ओइटा माइनस 5 ओइटा, 1 का 1 ओइटा माइनस 2 ओइटा माइनस ओइटा, ये ओइटा स्क्वायर है, -1 हो जाएगा, -1 और -2 प्लस 2। अगले स्टेप में कर देना, ओइटा स्क्वायर को लिख दो -1। अब 4 माइनस 5 ओइटा ओवर ये प्लस 2 हो जाएगा, 3 माइनस ओइटा बन जाएगा। अब देखो ये आपस में दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, इसकी वैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो कैसे बेटा, इस 4 को इन सबसे, -5 ओइटा को सबसे ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, जैसे आपको अच्छा लगे। 3 को इन सबसे, माइनस ओइटा को इन सबसे, 4 3 या 12, 4 4 या 16 ओइटा, -5 ओइटा को 3 से किया, -15 ओइटा। ध्यान से सुनना, -5 को 4 से किया, -20 ओइटा को ओइटा से किया, ओइटा स्क्वायर का स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है -1, तो ये क्या बनेगा +20, -1 वो वाला, -5 इंटू 4 -20 वाला, -20 इंटू -1 +20 ओवर 3 2 या 6 -12 ओइटा -2 ओइटा। ध्यान से सुनना, जब भी ओइटा 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 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4 ओइटा स्क्वायर केवल -1 तो -4, मतलब माइनस ओइटा इंटू 4 ओइटा, -4 यहां पे माइनस था, +4 ओइटा स्क्वायर, 4 इंटू -1 -4, 12 और 20 32, 16 ओइटा प्लस ओइटा, 6 - 4 2 -14 ओइटा। अब ये कौन सा क्वेश्चन बन गया दोबारा देखो, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में अभी बताया था, कौन सा बना बच्चों, रैशनलाइजेशन वाला। यहां पे लिख दो रैशनलाइजेशन। अब फिर वही 32 को इन सबसे और प्लस ओइटा को इन सबसे ओवर 2 को नीचे प्रॉपर्टी बन गई बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी 2 का स्क्वायर -14 ओइटा का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी बन गई। अब जगह थोड़ी सी कम है तो इसको रब कर देते हैं, वीडियो पोस्ट करके आपने उतार लेना है जी। क्या होगा, 32 को 2 से करो 64, 32 को 14 से मल्टीप्लिकेशन करो, 32 को 14 से, (448) ओइटा प्लस ओइटा प्लस 2 ओइटा बन गया जी। इधर ओइटा ओइटा स्क्वायर -14, क्योंकि बेटा ओइटा को करेंगे ओइटा स्क्वायर +14 था, ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 ओवर में 2 2 या 4 और 14 को 14 से करो, कितना होता है 196,
यहाँ पे प्लस क्यों बना, ओल्टा स्केयर की वैल्यू माइनस और माइनस माइनस प्लस 64 प्लस 500 नहीं 5 450 448 टू 450 ओल्टा माइनस 14 ओवर 200। 64 में से 14 सब्ट्रैक्ट करो कितना होता है जी 50 प्लस 450 ओल्टा ओवर 200। अब इसको लिखेंगे 50 बाई 200 प्लस 450 बाई 200 ओल्टा। 0 से 0 कैंसिल 1/4, 0 से 0 कैंसिल 9/4 ओल्टा। अब इसको किसके इक्वल रखेंगे बताया हुआ है मैंने, a प्लस ओल्टा b के इक्वल रख के, a प्लस ओल्टा b के इक्वल रख के लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। a की वैल्यू आ गई 1/4, रियल पार्ट को रियल के पास, a और b की वैल्यू गेट कर ली, वी गेट आवर आंसर। मैंने आंसर भी चेक कर लिया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ये भी, तो इसका आंसर आया a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 9/4, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। बोलो बेटा समझ आया सभी को? और यदि इसमें से कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा आपने वीडियो में व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। सो टुडे लास्ट सम, इसके बाद टुडे लास्ट सम है if 5 ब्रैकेट -8 प्लस 6 ओल्टा ओवर 1 प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ओल्टा b, देन फाइंड a एंड b। सिंपल है जी ये क्वेश्चन भी। जो बेटा कल का लेक्चर रहेगा, जो लेक्चर 3 होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो पेपर में बहुत बार अवेलेबल हुए हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से भी पेपर में काफी क्वेश्चन आए हैं। 5 को -8 दिया -40, 5 6 या 30 उल्टा। इसका होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी क्या होती है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू ओल्टा का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस ओल्टा b चलता रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, ओल्टा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 2 ओल्टा इक्वल टू a प्लस ओल्टा b, -40 प्लस 3 ओल्टा, 1 से 1 कैंसल, 2 ओल्टा इक्वल टू a प्लस ओल्टा भी। ध्यान से सुनना चाहिए, -40 प्लस 3 ओल्टा ओवर 2 ओल्टा इनटू, इसको ओल्टा से डिवाइड, ओल्टा से यदि अकेला बचे, जैसे 2 ओल्टा बच गया, 4 ओल्टा बच गया पेपर में, 5 ओल्टा, 6 ओल्टा, जैसे ऐसे होता है तो 5 प्लस 2 ओल्टा आपको रेस्ट्रिक्शन करना आता है, 5 माइनस 2 ओल्टा ओवर 5 माइनस 2 ओल्टा। बट अब 2 ओल्टा बच गया, 4 ओल्टा, 5 ओल्टा, 6 ओल्टा, 7 ओल्टा, 8 ओल्टा, कुछ भी ऐसा बचता है तो आपने ओनली ओल्टा से डिवाइड, ओल्टा से मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। उसमें आपको ओल्टा डिनोमिनेटर में रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। अब इस ओल्टा को अंदर मल्टीप्लिकेशन करो, -40 ओल्टा, ओल्टा स्क्वायर -3, क्योंकि ओल्टा को ओल्टा से ओल्टा स्क्वायर 2 ओल्टा स्क्वायर इक्वल टू a प्लस ओल्टा b -2 ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दी मैंने -1,
प्लस 3/2 हो जाएगा। इसकी कटिंग करेंगे 20 ओइटा प्लस 3/2 इक्वल टू a प्लस ओइटा b। a की वैल्यू, अब देखो रियल पार्ट, ये ओइटा वाला तो ओइटा के साथ कंपेयर होएगा, यहां पे लिखोगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। a की वैल्यू क्या आएगी 3/2, क्योंकि इसके साथ ओइटा नहीं है, इसके साथ ओइटा तो वो इमेजिनरी। b की वैल्यू क्या होगी 20। a की वैल्यू 3/2, इसके साथ ओइटा नहीं है, रियल पार्ट है, ओइटा के साथ ओइटा कंपेयर, b की वैल्यू 20। वी गेट अवर आंसर। तो अब आपको इसके नोट्स असाइनमेंट सॉल्व आउट करने के लिए मिलेंगे। तो आपने एक असाइनमेंट नंबर 1, एक असाइनमेंट नंबर 2, ऐसे 2 असाइनमेंट आएंगे, आपने उसको सॉल्व आउट करना है। यदि उसकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट रहता तो आपने कल तक व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देनी है सॉल्व आउट करके, और अगले दिन उसकी वीडियो शेयर कर दी जाएगी। जिसकी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है, कंटिन्यू कल को इससे आगे हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।